बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 3 नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने लगे। तो नोमेनक्लेचर का सबसे पहले डेफिनेशन यानी नोमेनक्लेचर होता क्या है। इट इज़ द असाइनमेंट ऑफ अ डिस्टिंक्टिव नेम टू ईच स्पीशी। जब भी हम एक स्पीशी को एक स्पेसिफिक नाम देते हैं तो हम कहते हैं उस फिनोमेना को कहते हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, जैसे हमारे नाम होते हैं इसी तरह स्पीशीज़ को भी नाम दिए जाते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि नोमेनक्लेचर उसे आइडेंटिटी दे देता है। नोमेनक्लेचर नाम देने की वजह से उसे एक पहचान मिल जाती है। और नोमेनक्लेचर जो है इससे ही हम स्टडी करते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ को उसके रीजन्स में, कोई की कंट्री में कौन कौन सी स्पीशीज़ प्रेजेंट है वो किस किस रीजन में है। ठीक है, और साइंटिस्ट में जो कम्युनिकेशन है वो आसान हो जाती है जब आप एक ही नाम रखते हैं सबके लिए, चाहे वो एक ही स्पीशी के लिए एक ही नाम रखते हैं, चाहे वो किसी भी इलाके में मौजूद हो। तो कॉमन नेम्स के साथ अब हमें क्या मसले हैं और साइंटिस्ट को साइंटिफिक नेम का क्या फ़ायदा है ये हम देखते हैं। सबसे पहले कॉमन नेम जो है वो कंट्री टू कंट्री वेरी कर रहे हैं। ऑब्वियसली हर मुल्क ने अपना एक नया नाम दिया होता है एक प्लांट को, तो वो सिर्फ उधर के इलाके के लोगों को ही पता होता है। अगर कोई वहाँ से बाहर से रिसर्च करने आ जाए तो वो कभी भी उस ऑर्गेनिज्म को जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेगा। देन कॉमन नेम्स जो हैं वो ज़्यादातर स्पीशी के लिए नहीं होते। जैसे हम रोज़ कहते हैं गुलाब को रोज़, बट रोज़ कोई स्पीशी का नाम नहीं है, ये तो एक जीनस है। ठीक है, और इस जीनस के आगे काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं। तो अगर हम एक रोज़ ही कहते तो हमें तो कभी पता नहीं चलेगा कि हम रोज़ की कौन सी स्पीशी की बात करें। इसलिए कॉमन नेम्स जो हैं वो हमें कोई ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं देते उस स्पीशी के बारे में। और दे में भी क्वाइट इंडेफिनिट नेम्स फॉर, मतलब एक ही प्लांट है उसके लिए काफ़ी सारे नाम होंगे। जैसे पेंसी है, ये जो है इसके 50 नेम्स हैं इंग्लिश नेम। ठीक है, कि एक स्पीशी के लिए 50 नाम है। कॉमन नेम्स जो है वो ना तो उन्हें कोई इंटरनेशनल अथॉरिटी मान रही होती है, ना उन्हें रेगुलेट कर रही होती है। जिसका जो दिल करता है वो उसका नाम रख देता है। इसीलिए लोकल स्पीशीज़ को जब ऐसे फाइंड आउट करना हो तो फिर मसला होता है, स्पेशली अगर आप उस कंट्री के रहने वाले ना हो। और लास्ट पे कि बहुत सी वाइल्ड स्पीशीज़ जो है वो कॉमन लोगों को पता ही नहीं होती, तो जो साइंटिस्ट को पता होती हैं। तो इस वजह से कॉमन नेम हर स्पीशी का कॉमन नेम होता ही नहीं है, क्योंकि अक्सर स्पीशीज़ का तो आम लोगों को पता भी नहीं होता। इसके अलावा जो कॉमन नेम्स होते हैं वो कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं देते रिलेशनशिप्स के बारे में कि ये क्लास है, ऑर्डर है। लेकिन जो बोटेनिकल नेम होते हैं वो सब बताते हैं कि ये स्पीशी है, इसका जीनस ये है, इसकी फैमिली ये और सारा कुछ। देन बाइनोमियल नेम जो है वो ज़्यादा डेफिनेट होते हैं, छोटे होते हैं और कॉमन नेम से ज़्यादा बेहतर होते हैं। और ज़्यादातर ये ग्रीक या लैटिन वर्ड से जो है ना, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में जो है ये दिए जाते हैं। इंटरनेशनली ज़्यादातर स्कॉलर्स इन लैंग्वेजेस को जानते ही होते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो प्लांट्स का है उसे कैरोलस लीनियस ने जो है वो उसकी बेस रखी थी, और उसने कहा था कि इस सिस्टम में हर प्लांट को आपने 2 नेम देने, यानी उसका जो प्लांट है उसके नाम में 2 हिस्से होंगे। ठीक है, तो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो है वो इस नेमिंग सिस्टम को लेके चल रहा होता है। और इसके काफ़ी सारे जो है ना वो रूल्स वगैरह हैं, प्रिंसिपल्स हैं। तो सबसे पहले जो इसका प्रिंसिपल है वो ये है कि प्लांट जो है उसको एक नाम जो आपने देना है, यानी 2 नाम देने, तो पहला नाम जेनरिक होना चाहिए, दूसरा स्पेसिफिक, यानी पहला नाम जीनस का और दूसरा स्पीशी का होना चाहिए। जेनरिक नेम एक नाउन होना चाहिए, एक नाम होना चाहिए, और स्पीशी नेम एक एडजेक्टिव, यानी उस प्लांट की खूबी को आपने उसकी स्पीशी या स्पेसिफिक नाम देना है और उसके नाम को आपने जीनस में रखना है। जीनस वाला जो नाम है उसको हमेशा आपने कैपिटल लिखना है, और स्पीशी वाला नाम छोटे स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। ये हमेशा ग्रीक और लैटिन वर्ड में होते हैं। अगर आपने इसको टाइप करना है तो ये इटैलिक्स में होने चाहिए, और अगर आपने हाथ से लिखना है तो तब आपने इसको अंडरलाइन करना है, और वो भी सेपरेट। यानी अगर समझें कि ये क्या है, ये अगर हाथ से आपने लिखना है तो आपने इसको भी अंडरलाइन अलग करना है और इसको अंडरलाइन अलग से करना है। और उसके बाद जो नेम है ये एब्रीवेटेड साइंटिस्ट कभी कभी यानी साइंटिफिक नेम के साथ इस तरह एक तीसरा वर्ड भी लिखा होता है, जैसे कॉफिया अरेबिका लिन। तो ये क्या है, ये उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको डिस्कवर किया था या इसकी नेमिंग वगैरह की थी, वो कैरोलस लिनियस। ठीक है, तो जिसने से सबसे पहले डिस्कवर या डिस्क्राइब किया था। और कभी कभी इसके बाद 2 नाम भी होते हैं, जैसे ये लिन ब्रैकेट में और साथ बैंथ लिखा है। इसका मतलब ये कि पहले तो इसे कैरोलस लिनियस ने ही डिस्कवर किया था, बट इसकी जो नेमिंग है वो सही नहीं हुई थी, और इसे बाद में सही कैटेगराइज किया बैंथ ने। तो जो ओरिजिनल ऑथर है उसका नाम हम ब्रैकेट में रख देते हैं, और बाद में जिसने की करेक्शन की वो उसके साथ लिखा जाता है। और लास्ट पे कि कभी कभी जी अक्सर जो है वो साल जिस साल में उस प्लांट को डिस्क्राइब किया गया वो भी बाइनोमियल नाम के साथ लिख दिया जाता है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो ICBN है वो जो है ये सारे चेंजेस वगैरह देखता है। अच्छा जी, तो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट है जो कंट्रोल करता है या ये रूल्स वगैरह सारे मॉनिटर करता है। ठीक है, 1950 में इसकी 7 से जो कांग्रेस है वो स्टॉकहोम में हुई थी, और वहाँ पे नोमेनक्लेचर के रूल्स में को डिस्कस किया गया, उनमें माइनर चेंजेस की गई। 1956 में जो नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं इनको अनाउंस कर दिया गया, और काफ़ी साल तक इनकी स्टडी होती रही, और डिफरेंट कंट्रीज़ में इनकी डिफरेंट टाइम्स पे जो है वो मीटिंग्स चलती रहती हैं। टेस्ट जो है ये मेलबोर्न में 2011 में जी वो रिप्लेस कर दिया गया था। 2005 में पहले इसको थॉरली रिवाइज किया गया। अब ये रूल्स क्या हैं, द लॉन्ग जेनरिक नेम्स विद डिफ़िकल्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी जब भी आपने साइंटिफिक नेम बनाना है तो
ऐसे नाम नहीं रखने जिनको प्रोनाउंस करना, जिनको बोलना बहुत मुश्किल हो। तो ऐसे नाम्स को जो नेम है, ऐसे नेम्स को आपने जो है ना अवॉइड ही करना है। देन जो जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम है, इनको आपने ऐसे प्लांट को देना है आर गिवन टू परफेक्टली नेम्ड प्लांट। देन स्पेसिफिक नेम मस्ट डिफ्रेंशिएट अ प्लांट फ्रॉम ऑल अलाइड स्पीशीज, कि एक तो आपने एक बिल्कुल सही प्लांट को नाम देना है, तब इसके अलावा और जो आपने नाम देना है वो दूसरी स्पीशीज से मुख्तलिफ होना चाहिए। अब आपने अगर एक स्पीशी को दूसरे से डिफ्रेंशिएट करना है तो साइज जो है वो कोई मैटर नहीं करता कि आप साइज की बेस पे कहते हैं ये स्पीशी और है या दूसरी स्पीशी और है, ठीक है। उसमें वाज़ेह फ़र्क होने चाहिए। ये भी कोई फ़र्क नहीं है कि वो जो प्लांट है उसमें की जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है, यानी ओरिजिनल प्लेस ऑफ प्लांट जो है वो भी कोई फ़र्क नहीं है कि ये और जगह से ओरिजिनेट हुआ है, ये और जगह से। इस लिहाज से आप स्पीशी को स्पीशी से वेरी नहीं कर सकते, ठीक है। स्पीशीज़ में क्लियर कट डिफरेंस होने चाहिए। कलर भी आप नहीं रख सकते कि इन दोनों का कलर एक दूसरे से अलग है तो ये अलग स्पीशी है, ये अलग स्पीशी है। और हर स्पीशी जिसको आपने नाम देना उसमें एक जेनरिक नेम मस्ट होना चाहिए। जेनरिक नेम के बाद एक स्पेसिफिक नेम होना चाहिए, और जितना ये स्पेसिफिक नेम छोटा होगा उतना ही इसको अच्छा कंसिडर किया जाएगा। जो ICBN के मेन पॉइंट्स हैं वो 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रिकमेंडेशंस। प्रिंसिपल्स में क्या होता है, प्रिंसिपल में सारे बेसिक पॉइंट आते हैं कि ये कोड है क्या, इसमें कोई नोमेनक्लेचर के रूल नहीं आते, ठीक है, बट ये आइडिया देता है कि रूल्स क्यों बनाए गए हैं, और जब भी आपने पब्लिश करना है एक बॉटनिस्ट ने अपना काम, तो उसने क्या क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। रूल्स में वो सारे रूल्स, वो सारे असूल आते हैं जिनको जहन में रख के आपने जी नेमिंग करनी है प्लांट्स की। और लास्ट पे रिकमेंडेशन में जी सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, यानी आपने एग्जांपल्स देनी है कि ये रूल्स को यूज़ करके हमने ऐसे ऐसे ये काम किया है, ठीक है। देन सम इम्पॉर्टेंट रूल्स, कुछ रूल्स जो हैं मेथड ऑफ अगेन हमने डिस्कस करने लगे यहीं पे कि मेथड क्या है। पहला नेम हमेशा जीनस का होना चाहिए, जो नाउन होना चाहिए। देन सेकंड नेम स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पीशी का नाम होना चाहिए, और ये एक स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, और ये एक एडजेक्टिव होता है। अब इसका क्या मतलब है, नाउन का मतलब है कि वो नाम होता है, यानी सिंपल नाम है, लेकिन एडजेक्टिव में ये है कि वो उस प्लांट के किसी खूबी को, किसी खामी को, या यानी उस प्लांट का कोई करेक्टर जो है, वो स्पीशी नेम जो है ना उसका कोई करेक्टर बताता हो, ठीक है। रैंक जो है वो वर्ड टैक्सॉन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया 1956 में, और उसके बाद से जी रैंक और ये टैक्सॉन जो है वो बनाए गए हैं। तो आपको पता है कि सेवरल डिवीजन बनाई गई है प्लांट किंगडम में, जैसे जो है वो किंगडम है, देन फाइलम है, देन जी आपका क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है। तो इस तरह काफ़ी जो है ना ये टैक्सॉन्स है। तो जब भी ये फैमिली का नाम होता है हमेशा उसे AAC वर्ड में एंड किया जाता है, जैसे रोजेसी हो गया फैमिली। एंड देन नेम ऑफ ऑर्डर्स जो है वो हमेशा एल्स में, जैसे यूरोडेल्स एक ऑर्डर है, अब उसमें रेप्टाइल्स में, तो ये सॉरी वो तो जूलॉजी में है। तो ये एल्स जो है ये क्या है, जब भी ऑर्डर का नाम होता है वो हमेशा एल में, और जब फैमिली का नाम है तो AAC वर्ड जो है उसके एंड पे आ रहा होता है। अब टाइप मेथड आ गया जी नीचे। अच्छा, अब जो टैक्सोनॉमी ग्रुप आपने बनाया उसमें आप हमेशा ना एक मॉडल ऑर्गेनिज्म रखते हैं, ठीक है, यानी इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यू स्पीशी बाय एन ऑथर। तो जब भी एक ऑथर ने एक नई स्पीशी बतानी है तो उसने उसकी एक टाइप यानी उसका एक मॉडल देना है, ठीक है, कि ये वो मॉडल स्पीशी ऐसी होती है जिसमें उस स्पीशी के ऑलमोस्ट सारे करैक्टर मौजूद होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि हम सेकंड ईयर कह रहे हैं या फोर्थ ईयर या थर्ड ईयर कह रहे हैं, तो उसमें से हम एक बच्ची को बुला लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो उस पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यही एक टाइप स्पेसिमन होता है, ठीक है। न्यू स्पीशी जो है उस टाइप स्पेसिमन को मद्देनज़र रख के फिर आप जो है वो उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे छोटे प्लांट्स हैं उनको आप क्या करते हैं, सबको हर्बेरियम शीट पे लगा लेते हैं और फिर बताते हैं कि ये इनमें से ये टाइप स्पीशी है, ठीक है। अगर कुछ जो है वो आपने प्रिजर्व नहीं कर सकते, आपने एक नया ऑर्गेनिज्म या एक नया प्लांट देखा है जिसको आप जैसे शीट पे लगा नहीं सकते, तो आपने फिर उसकी तस्वीर बना के या उसकी को डायग्राम बना के बताना है कि ये इसकी टाइप है, तो ये जो स्पीशी है ये इसकी ये करैक्टर जो है ना होते हैं, ठीक है। तो स्पेसिमन को प्रिजर्व करने के लिए भी रूल है होलोटाइप यानी ओरिजिनल टाइप स्पेसिमन ऑफ अ स्पीशी विच हैज़ बीन इंडिकेटेड, यानी जिस ऑथर ने उसको नाम दिया उसने जो टाइप जो स्पेसिमन उसने दिया है कि ये जो है इस स्पीशी का टाइप स्पेसिमन है, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसको आप होलोटाइप कहते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि ओरिजिनल ऑथर ने किसी एक प्लांट को नहीं कहा होता कि ये टाइप स्पेसिमन है, उसने बल्कि सिर्फ उसकी डिस्क्रिप्शन दी होती है। तो आप फिर एक और कॉम्पिटेंट बंदे से एक प्लांट को सिलेक्ट कराते हैं उस मटेरियल में से जिसको उस पहले वाले ऑथर ने स्टडी किया था, ठीक है। फिर वो उसमें से एक टाइप को सिलेक्ट करता है, तो फिर आप उसको होलोटाइप नहीं बल्कि आप उसको लैक्टोटाइप कहते हैं।
और कभी कभी क्या होता है कि ओरिजिनल मैटर जो मटेरियल जो उस ऑथर ने पढ़ के जिसने स्पीशी पहले बताई थी वो अब मटेरियल आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं कि दोबारा रिसर्च वर्क करते हैं। एक कॉम्पिटेंट बंदा जो है उसमें से फिर उस एक टाइप स्पेसिमेन को सिलेक्ट करता है, तो ऐसे टाइप स्पेसिमेन को आप नियोटाइप कहते हैं। अगेन होलोटाइप क्या है कि होलोटाइप ओरिजिनल ऑथर ने जहाँ से उसने स्टडी की और उसने स्पीशी के कैरेक्टर बताए उधर से ही वो जो है ना वो होलोटाइप बनाते हैं। लैक्टोटाइप जो होती है वो उसी मटेरियल में से उसने किसी एक को टाइप नहीं कहा हुआ, तो कोई और बंदा आता है और उसके पढ़े जिस मटेरियल से उसने स्टडी की है उस मौजूदा मटेरियल में से किसी एक को सिलेक्ट करता है और उसे कहता है कि ये टाइप स्पेसिमन है, तो वो लैक्टोटाइप होता है। और कभी कभी वो ओरिजिनल मटेरियल मौजूद ही नहीं है, तो दोबारा रिसर्च वर्क करके उस टाइप स्पेसिमेन एक बनाया जाता है, तो ऐसे को आप नियोटाइप कहते हैं। आइसोटाइप क्या होता है कि द ऑथर हैज़ अदर स्पेसिमेंस अदर देन द होलोटाइप इन हिज कलेक्शन, कि अगर ऑथर ने जब अपनी कलेक्शन दी है तो होलोटाइप के अलावा भी और भी उसमें नमूने उस स्पीशी के मौजूद हैं, तो उन सबको आप कहते हैं कि ये सेम स्पीशी से बिलोंग करते हैं, ये सारी आइसोटाइप्स हैं। पैराटाइप्स क्या होते हैं कि कुछ स्पेसिमेंस को वो ऑथर कहता है कि ये जो मैंने टाइप स्पेसिमेन रखा है ना ये उससे मिलते जुलते हैं, ये उसके सपोर्टिंग है या उससे इसके काफ़ी सारा ना सिमिलैरिटीज़ हैं, तो ऐसे को आप पैराटाइप्स कहते हैं। और सेम टाइप्स क्या होते हैं कि जब एक से ज़्यादा यानी अगर उसने 6 स्पेसिमेन दिए हैं तो उनमें से वो कहे कि ये 2 जो हैं ये होलोटाइप्स हैं, ये सारी स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो उनको आप सिन टाइप्स कहते हैं। अथॉरिटी का क्या मतलब है कि जो बंदा सबसे पहले उस स्पीशी को बताता है कि ये एक नई स्पीशी आई है, उसे कहते हैं कि उसके पास उस सारी अथॉरिटी है कि वही उसको नाम देगा। ठीक है, पहला नाम जो है इज़ ऑलवेज बाय हिज नेम, पहला नाम आप अक्सर उसका कि जो स्पीशी का द नेम ऑफ दैट स्पीशी इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय हिज फुल नेम और द स्टैंडर्डाइज एब्रीविएशन। जो आपने स्पीशी का नाम देना है ना उस नाम के बाद आप उस बंदे का नाम भी देते हैं, जैसे ये सोलेना मेलेंजीना लीनियस है, या तो आप पूरा नाम देते हैं या फिर आप उसको एब्रीविएट जैसे LINN सिर्फ यहाँ पे लिख दिए, ये ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है। इसी तरह प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी में क्या होता है जी कि एक साइंटिफिक नेम जो है वो एक प्लांट के लिए प्रिजर्व हो जाता है। अगर कहीं ने किसी ने ना यानी उसी जैसा प्लांट कहीं और डिस्कवर किया और उसे लगा कि ये एक नया प्लांट है और उसने उसको एक साइंटिफिक नेम दे दिया गलती से, तो वो नाम फिर बाद में जब पता चल जाता है कि ये स्पीशी तो पहले ही एक नाम दे दिया गया इसको, तो ओल्डर जो नाम है उसको प्रायोरिटी दी जाती है और नए वाले नाम को जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है या उसे सिनोनिम कह दिया जाता है। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी है कि पहला वाला जो नाम है हमेशा उसको प्रायोरिटी दे दी जाती है। दैन टैटोनिम्स क्या होते हैं कि एक साइंटिफिक नेम है जिसमें दोनों पार्ट्स का आपने सेम ही नाम दे दिया, यानी स्पीशी और जो है ना वो जेनेरिक नेम वो एक जैसा ही है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है मेलिस मेलिस, तो बॉटनी में तो इस तरह को इलीगल कहा जाता है कि इस तरह आपने जी दोनों नाम सेम नहीं होने चाहिए, लेकिन जोलॉजी में इस तरह के नाम को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उसके बाद फैमिलीज़ के नाम में हमेशा प्लूरल एडजेक्टिव रोजेसी वगैरह AC के एंड पे एंड होती हैं। और आप इंफ्रा स्पेसिफिक टैक्सा यानी स्पीशीज़ से जो छोटा, इंफ्रा मीन होता है बिलो, स्पीशीज़ से भी जो बिलो रहेंगे जैसे सब स्पीशीज़ होती हैं या वैरायटी होती है या फॉर्म्स होती हैं उनको भी नाम दिया जाता है। और डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पीशी में जब भी आपने एक नई स्पीशी को डिस्कवर करना है तो हमेशा आपने उसको पब्लिश करवाना है साइंटिफिक जर्नल्स में। ये नहीं है कि आपने एक स्पीशी को डिस्कवर दिया उसको नाम शाम करके अपने पास ही रख लिया, बल्कि आपने उसको अनाउंस करना होता है। और यही लिखा है जी कि इफेक्टिव और वैलिड आपने पब्लिकेशन करानी है कि आपने उसको अनाउंस करना है कि या तो आपने कोई मीटिंग रखनी है या कुछ भी ऐसा करना है, पब्लिकेशन करनी है ताकि सबको पता चले कि एक नई स्पीशी डिस्कवर हुई है। और जो है ना वो क्या कहते हैं उसे वो इसका नाम ये है। और ये भी नहीं आपने करना कि आपने पुरानी पब्लिकेशंस को उठा के मिला जुला के कुछ कर देना, बल्कि आपका काम जो है वो वैलिड होना चाहिए और आपका अपना होना चाहिए। और जब भी आपने क्या करना है कि चेंजेस इन नेम एंड टैक्सा, ये तो वही है कि चेंज आपने कैसे करना है 2 या 2 से ज़्यादा जीनस में, तो आपने यहाँ पे मेनली बात ये है कि जो आपने ओरिजिनल नाम दे दिया है ना आपने उसी को रखना है। ठीक है, और देन फॉर्म्स एंड स्पेलिंग जो हैं कि ये लैटिन से लिए जाते हैं, तो साइंटिफिक नेम को आपने हमेशा इटैलिक्स में लिखना है या आपने उनको सेपरेट करके अगर खुद हाथ से लिखना है तो अंडरलाइन करना है। यहीं पे जी आपका चैप्टर एंड हो रहा है कि ऑथर्स हमेशा कहते हैं कि आपने जब भी साइंटिफिक नेम देना तो वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए और वो बोलने में मुश्किल नहीं होना चाहिए। और ये जी आपने हमेशा लैटिन नेम की तरह ही उसको पढ़ना जैसे लातीनी ज़ुबान होती है। जेनरा और जो टैक्सा हैं उनके नाम को अपने हमेशा जेनरा या उससे ऊपर जैसे फैमिली है या जो है वो आपके ऑर्डर्स हैं उनका जब भी आपने लिखना है तो आपने उसके लफ्ज़ वर्ड को हमेशा कैपिटल लेटर से इनिशिएट करना है, लेकिन जब भी आपने स्पीशी का नाम लिखना है तो वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होना चाहिए।